स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसका इफेक्ट जो है सनराइज और सनसेट पे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक ऐसा फिनोमेना है इसमें जो है लाइट मीडियम के पार्टिकल से टकराती है और टकरा कर वो फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, उसके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी इंटरप्ले ऑफ द लाइट विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। क्या कहेंगे? इट इज द phenomena of distribution of light in different directions due to particles of मीडियम। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरप्ले ऑफ लाइट विद द particles of medium। और स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं। काफी सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, रेडिशनेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का थोड़ा सा रेड दिखाई देना, उसकी लालिमा दिखाई देना, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना है। ठीक है, उनको एक तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ रूल आपको बता देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसे व्हाइट लाइट की हम बात करें तो 7 कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स का कौन सा कलर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा स्कैटर होगा, कौन सा कम स्कैटर होगा, वो डिपेंड करता है मीडियम में जो पार्टिकल हैं उनके साइज पर। तो थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर नोट बनाकर एक खास बात है। If the size of the particles is very small, then colors of smaller wavelength scatter more and colors of higher wavelength scatter least। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने कलर्स का पता आपको विप्लो वर्ड से आ जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे वाला जो वायलेट जो है होता है, सबसे ऊपर जो होता है रेड कलर, विप्लो वर्ड आपका जो है, नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो है स्मॉलर वेवलेंथ के कलर होते हैं, और रेड जो ऊपर है वो हायर वेवलेंथ का। मैंने बताया था ये तीनों कलर
में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ब्लू को ही लेके चलते हैं, क्योंकि इंडिगो और ब्लू ये तो दोनों है ही ब्लू, एक डार्क ब्लू है एक लाइट ब्लू है, वो एलईडी इनसे मिलता जुलता ही होता है, तो ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम ब्लू कलर को ही कंपेयर करके चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगा और रेड कलर कम स्कैटर होगा। लेकिन जब मीडियम के जो पार्टिकल है उनका साइज ज़्यादा हो जाए, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई भी मतलब दे जाते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से मतलब देखें, या लाइट जब उसके अंदर एंटर करे तो, या ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है उसमें हर कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो इक्वली होती है, कोई ज़्यादा या कम नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बता देंगे इफ size of the particles of medium is larger का मतलब ये नहीं बहुत बड़े, लार्जर का मतलब हम यहाँ पर ऐसे एक्चुअल में कंपैरिजन जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल साइज है कम है तब जो है स्मॉलर बोल रहे हैं, और थोड़ा ज़्यादा है तो लार्जर बोल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है। तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज लार्जर देन ईच कलर स्कैटर्ड इक्वली। ठीक है, तो स्कैटरिंग में अगर ज्यादा स्कैटर वाला कौन होगा? ब्लू, और कम होगा तो रेड, नहीं तो फिर सारे इक्वली स्कैटर होंगे। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई। अब हम बात करेंगे फिनोमिना कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि आकाश का रंग नीला क्यों है, और जो है रेडिशनेस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला। देखिए आकाश जो है काफी ऊंचाई पर है, बहुत दूर है हमसे, एटमॉस्फेयर से बहुत आगे, सूर्य से बहुत दूर। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई किस कारण देता है? लाइट के कारण। किसी भी वस्तु का रंग वही दिखाई देगा जैसा हमारी आंखों पर, जैसी लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, जैसे हमारे आंखों पर लाइट आ रही है सामने वाली वस्तु में वैसे ही दिखाई देगी। तो when sunlight travels from the sun, then in the upper part of the atmosphere, size of the particles is very small. So blue color scattered more than the red. ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू कलर की। तो ऊपर कौन सा कलर फैल जाएगा? ब्लू कलर। स्कैटरिंग के कारण ब्लू कलर ज्यादा फैल जाएगा, और ऊपर क्या है? आकाश, तो ऊपर क्या फैलना है? ब्लू कलर। तो इसलिए वहां पर हमें ब्लू कलर दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वही हमें लिखना है, एज in the upper part of atmosphere, in the upper part of atmosphere, size of particles is very small. So when sunlight travels from sun, then blue color is scattered more. तो ब्लू कलर क्या है? वो ज्यादा स्कैटर होता है, due to which sky appears blue, जिसके कारण हमें आकाश का रंग
नीला दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं रेडिशनेस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ sunrise and sunset। थोड़ा समझने की चीज है, देखिए ध्यान से। मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बताता हूँ। ये मान लो बात है, ये जैसे मैंने बताया था कि यहाँ अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर। जैसे हमने रिफ्रैक्शन का इफेक्ट देखा था वैसे ही सनराइज और सनसेट के टाइम पे हम बात करते हैं तो उस समय सन जो है बहुत ही नज़दीक होता है ओरिजिन के। वो सनलाइट को जो है एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ता है, तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो ओब्लिकली जाती है, बैंड होती हुई सनलाइट ऑब्जर्वर के पास पहुंचने में ज़्यादा पाथ कवर करती है। और जब सन जो ऊपर आ जाता है दिन के टाइम में, तो उस समय सनलाइट को बहुत ही कम रास्ता तय करना पड़ता है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। तो जितनी देर तक एटमॉस्फेयर में लाइट ट्रेवल करेगी उतनी बार स्कैटरिंग होती रहेगी, और बार बार स्कैटरिंग होगी तो ब्लू कलर, वो तो बाकी कलर हैं, वो ज्यादा स्कैटर होंगे, दूर चलते जाएंगे। ज्यादा दूरी कौन सा तय कर पाएगा, दूर तो कौन जा पाएगा, इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है। वो स्कैटरिंग कम किसकी होती है, रेड कलर की। तो जिसके कारण केवल रेड कलर ही ऐसा है जो ऑब्जर्वर तक पहुंच पाता है। हम ऑब्जर्वर हमारी आंखों तक रेड कलर ही पहुंच पा रहा है, तो हमें जो सूर्य जहां से लाइट आ रही है वो हमें कैसा दिखाई देगा, रेड। हम यही बताएंगे एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट sun is near the horizon and due to which sunlight travels a longer path through atmosphere, due to which as the soul blue color scattered away and only red color which is least scattered reaches to the eyes of observer. So sun appears red at the time of sunrise and sunset। इसी के साथ छोटी सी बात और बताता हूं आपको। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल भी रेड बनाए जाते हैं। Due to the same reason, danger signals are made red. क्यों? Because
red color is least scattered and can cover a long distance, so red color can be visible from a longer distance. दूर से ही दिखाई दे सकता है रेड कलर, क्योंकि ये कम स्कैटर होता है, वो दूर तक जा सकता है, तो दूर से दिखाई दे, इसीलिए जो है डेंजर सिग्नल जो है वो रेड बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही है। नेक्स्ट फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई सन अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं पैसेंजर विच इज एट अ हाई एल्टीट्यूड और अबव द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऊपर अगर कोई पैसेंजर है, ऊपर है, तो उसके लिए आकाश का रंग कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, डार्क डार्क नजर आएगा, काला नजर आएगा बिल्कुल। कोई क्यों, ऐसा क्यों काला कब नजर आता है, जब हमारे आंखों तक कोई भी कलर ना पहुंचे, 7 कलर्स में से। तो ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से बाहर से, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है कह रहे हैं, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो ऊपर की तरफ कौन सा कलर जाएगा, कोई कलर नहीं, हमें कोई कलर दिखेगा ही नहीं ऊपर। भाई एटमॉस्फेयर के कारण तो ब्लू कलर स्कैटर हो रहा था, वो फिर हमारे आंखों तक पहुंच रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगा था जैसे आकाश का रंग नीला है। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी और कोई कलर हमारे आंखों पर नहीं आएगा, तो इसके कारण हमें डार्क नजर आएगा। तो हम कहेंगे इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन there will be no scattering of light. And no color reaches to our eyes from sky. So, sky appears dark. That is why sky appears dark when astronaut or a passenger flying at high altitude. काफी ज्यादा ऊंचाई पर जब उड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ कि स्काई जो है डार्क क्यों नजर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट आपने थोड़ा 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन पढ़े होंगे, हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स हमें अलग अलग नजर आए, मिक्स हो गए, बिल्कुल दो हमने अलग अलग जो है सब्सटेंस को मिलाया है और वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, हमें पता ना चले। जैसे कि पानी में नमक मिला दिया हमने, तो ऐसा होमोजेनियस होता है। और एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड नजर आए, लटके हुए नजर आए मिक्सचर के अंदर, जैसे कि आपने साबुन का घोल देखा होगा, उसमें पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, तो वो जो सॉल्यूशन है हेटेरोजेनियस जो है मिक्सचर आप उसको कह सकते हो। अब ऐसे मीडियम में से, ऐसे मिक्सचर में से जब लाइट पास होती है तो उन पार्टिकल से टकराती है और लाइट का पाथ हमें नजर आ जाता है। वैसे लाइट का पाथ नहीं आएगा, बीम ऑफ लाइट अगर हम
आप जो है होमोजेनियस सॉल्यूशन से पास करोगे तो बिल्कुल जो है लाइट उसके अंदर पूरी के अंदर से निकल जाएगी, लेकिन उसका पाथ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर से पास करोगे तो लाइट पार्टिकल से टकराएगी और वो पार्टिकल जो है चमकेंगे, उसके कारण हमें वो पार्टिकल भी नजर आएंगे और लाइट का पाथ नजर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मिक्सचर जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये आपने देखा होगा कि अगर एक डार्क किसी कमरे के अंदर एक छोटे से होल से लाइट आ रही है तो आपको वहां पर डस्ट पार्टिकल भी जो है डांस करते हुए नजर आते हैं, वहां पर इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये जो इफेक्ट है इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब लाइट का स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग किसके कारण, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, हेटेरोजेनियस मीडियम के पार्टिकल्स, उसके कारण जो स्कैटरिंग है जिसके कारण हमें लाइट का पाथ नजर आता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? इट इज द phenomena of scattering of light due to the particles of a colloidal सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड हो, पूरी तरीके से घुलनशील ना हो, लटके हुए। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से जब लाइट पास होती है तो उसके पार्टिकल से लाइट का जो स्कैटरिंग है वो क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? ड्यू टू विच path of light appears to us। ठीक है, तो ये है टिंडल इफेक्ट।